तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीयू इंसाइट ऑफिशियल। तो अभी हमारे साथ हैं रेवोल्यूशन पैनल के दो मेंबर्स। आप लोग अपने बारे में बताइए पहले। मैं ऋषभ पुआल बीकॉम ऑनर्स फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। आप मैं प्रत्याशा गौतम, मैं बीएससी लाइफ साइंसेज थर्ड ईयर से। तो अगर आप लोगों का पैनल जीतता है तो आप लोगों ने क्या चीजें सोच के रखी हैं कि आप लोग करेंगे? अगर हमारा पैनल फिर से यूनियन में हमारी यूनियन फिर से आती है तो हमने सोचा कि हम इस बार क्लीनिनेस पे और हाइजीन पे और ध्यान दें। वॉशरूम्स में हमने पैड मशीन्स ऑलरेडी इंस्टॉल करा दी है, उनको जल्दी से जल्दी वर्किंग कराना और क्लीनिनेस पे और ज़्यादा ध्यान देना है। कुछ वॉशरूम्स में अभी भी हाइजीन की प्रॉब्लम है, वो उसको हम दोबारा उसको साफ कराने का हमारा जिम्मा है इस बार। और वाईफाई के यहाँ पे बहुत इश्यूज रहते हैं। हमने हमारे अभी लाइब्रेरी में वाईफाई है और कुछ साइंस डिपार्टमेंट्स में वाईफाई है। हमने सोचा इस बार अगर हम जीते तो हम पूरे कैंपस में वाईफाई डालें, और जो लाइब्रेरी में सिर्फ वाईफाई है उसकी बहुत बच्चे यूज करते हैं तो उसकी रीच और बढ़ाएं, ताकि पूरे कैंपस, एक्चुअली ये रिज एरिया है इसलिए यहाँ पे नेटवर्क इश्यूज रहते हैं, तो वाईफाई हम डालें। और स्पोर्ट्स में फैसिलिटीज इंक्रीज हो, जितना भी अभी तक हम चाहते हैं कुछ भी हम डॉक्यूमेंटेशन हमारे बहुत ट्रांसपेरेंसी रहे। साइंस फोरम जो हमारा पिछली बार एजेंडा था वो हमने बनवाया है, उसमें और रिक्रूटमेंट हो, उसका और उसका स्टैब्लिशमेंट एक अच्छे लेवल तक पहुंचे। यहाँ पे क्या है कि प्लेसमेंट्स में ना जो आई एम बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, प्लेसमेंट साइंस वालों को कम मिलती है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर हमारा साइंस फोरम बना है तो इट्स माई पर्सनल ड्रीम कि वहाँ पे जो साइंस से इंटर्नशिप से रिक्रूटमेंट्स होते हैं वो कंपनियां आए, जैसे बायोटेक भारत वो कंपनियां आए जो साइंस के बच्चों को भी लें, नॉट ओनली सिर्फ कॉमर्स। प्लेसमेंट सेल्स की इंक्रीज हो। कुछ ईसीए के बच्चों की प्रॉब्लम्स हैं तो हम चाहते हैं कि जिन बच्चों को कॉलेज प्लेसमेंट्स के थ्रू इंटर्नशिप्स या प्लेसमेंट्स मिलते हैं उन्हें ईसीए की कंपलसरी अटेंडेंस मिलनी चाहिए, जो कि एक मुद्दा बन जाता है कि बहुत सारे बच्चे एक्सपोजर तो मिलता है लेकिन वो लैग बिहाइंड कर जाते हैं कि उनकी अटेंडेंस कम रह जाती है, तो वो एक उसमें रह जाते हैं डिल्यूजन्स में कि हम इंटर्नशिप्स में करना है हमें लेकिन हमारी अटेंडेंस नहीं पूरी हो पा रही है। तो डेट्स वाई वी वांट कि उनको ये एक पूरा यूनिफॉर्म रूल बने कि उनको एक ईसीए की अटेंडेंस कंपलसरी मिले। ठीक है, तो हमारे पास अभी कुछ मेंबर्स और हैं रेवोल्यूशन पैनल के। तो सबसे पहले आप एक बार अपना इंट्रो दे दें। नमस्कार, मेरा नाम निहारिका सनी है और मैं इस बार रेवोल्यूशन पैनल की तरफ से ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए कंटेस्ट करने जा रही हूँ। नमस्कार सभी को, मेरा नाम तेजस ठाकुर है। मैं फर्स्ट ईयर बीए प्रोग्राम का स्टूडेंट हूं और इस बार होने वाले चुनाव में 27 तारीख को रेवोल्यूशन पैनल की तरफ से सेंट्रल काउंसिलर सीसी के पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। जय साथियों, मैं विश्ववत्स सेकेंड ईयर एंथ्रोपोलॉजी का स्टूडेंट हूं। आने वाली 27 तारीख को मैं रेवोल्यूशन पैनल की ओर से सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए दावेदारी कर। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न यही है आप लोगों से कि अभी जो आप लोगों का पहले भी रहा है, आप लोग पहले भी जीते हैं, तो क्या क्या कार्य आप लोगों ने करे हैं उसमें? जी, कैंटीन बंद पड़ी थी, उसका वो डिस्प्यूट चल रहा था। हमने कैंटीन, हमारे जो पैनल शिवम जी बने थे प्रेसिडेंट, उन्होंने कैंटीन को खुलवाया और आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द क्लासेस एयर कंडीशनड है, उसके लिए भी हमने पहल करी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट काम माना जाता है यूनियन का, फेस्ट ऑर्गेनाइज करना एक सक्सेसफुली। और आपको पता ही होगा पिछले साल कॉन्फ्लुएंस हुआ था और कितना शानदार वो फेस्ट था। ऑल्सो बहुत सारे स्पॉन्सर्स आए, फेमस स्पॉन्सर्स, आर्टिस्ट आए। तो फेस्ट को अच्छे तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से अरेंज करना, उसको सारी मैनेजमेंट करना, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होता है। उसमें बहुत तैयारी और मेहनत लगती है। तो फेस्ट हमने कराया हमारे ही यूनियन ने, और बच्चों की कॉलेज लाइफ को और हैपनिंग बनाने के, उनके मेमोरीज ऐड करने में हमने मदद की। जैसा आपने फेस्ट की बात करी, तो फेस्ट हाँ एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है स्टूडेंट्स की लाइफ में, क्योंकि ये दिन वापस नहीं आते। तो इसी से जरूरी एक क्वेश्चन है कि इस बार आपने क्या सोचा है फेस्ट का, कि इस बार आपके फेस्ट के लिए क्या प्लानिंग्स है अगर आप जीतते हैं तो? बिल्कुल, इस बार भी पिछली बार की तरह बहुत रिनाउंड आर्टिस्ट को बुलाने के हमारे प्लान है। स्पॉन्सरशिप्स जितनी ज्यादा, क्योंकि देखिए इट ऑल बॉइल्स डाउन टू बजट, तो जितने अच्छे स्पॉन्सर्स होंगे उतना ही स्ट्रांग हमारा बजट होगा, उसी हिसाब से हम आर्टिस्ट बुला पाएंगे और उतना ही कन्वीनियंस का भी हम ध्यान रख पाएंगे बच्चों की, चाहे वो रिफ्रेशमेंट्स हो या जो अन्य सुविधाएं हैं। ऑल्सो फीमेल सिक्योरिटी, इसका भी हमें काफी ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि फेस्ट में सिर्फ हमारे कॉलेज के बच्चे नहीं आते, कटिंग अक्रॉस ऑल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज बच्चे पार्ट लेते हैं। इतना फेमस है कॉन्फ्लुएंस। लेकिन जैसे
तेजस ने अभी विमेन सिक्योरिटी के बारे में बात करी है, तो उसी में मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगी। जैसे कई बच्चे कह रहे थे पिछली बार कि स्टूडेंट्स का था कि 7 बजे के बाद फेस्ट बंद हो गया था, कि वो और ज्यादा एक्सटेंड होना चाहिए था। तो देखिए, इसमें हमारी प्रिंसिपल मैम भी हमारा सपोर्ट करती है और यूनियन का भी यही मानना है कि जैसे देखिए स्टूडेंट सिर्फ हमारे कॉलेज के नहीं होते, दूसरे कॉलेजेस से भी आते हैं, तो विमेन सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए वो शाम को सही टाइम पे बंद भी कर दिया गया था, जिससे स्टूडेंट्स पूरी तरीके से मतलब इंजॉय भी करें और साथ साथ एक विमेन सेफ्टी भी बनी रहे। तो मैं इसी क्वेश्चन पे आ रहा था जिसका आपने उत्तर दिया कि 7 बजे के बाद किस कारण से बंद किया गया था, Women safety। विमेन सेफ्टी से। तो विमेन सेफ्टी को लेके आपका फेस्ट में क्या है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था कि थोड़ी सी झड़प हो गई थी बच्चों के बीच में, तो इस बार क्या सोचा है आपने कि विमेन सेफ्टी को लेके कुछ अलग किया जाएगा फेस्ट में? बिल्कुल। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरफ से जितना अच्छे से कर सकता है उतना अच्छे से करता है, यूनियन अपनी तरफ से जितना अच्छे से कर सकती है उतने अच्छे से करती है। बट जब स्टूडेंट्स आपस में ही एक अच्छा माहौल नहीं बना के रखेंगे, आपने देखा होगा फेस्ट के अंदर बॉटल्स ट्विस्ट करते हैं, तो वो कौन करता है? ना हम कर रहे हैं ना एडमिनिस्ट्रेशन, वो स्टूडेंट्स खुद ही तो कर रहे हैं। अगर स्टूडेंट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब ये मान लेंगे कि हमें अपने कॉलेज का फेस्ट अच्छी तरह करवाना है, इसके अंदर कुछ भी इनकन्वीनियंस किसी को भी नहीं होनी चाहिए, तो वो मैं आपको गारंटी देता हूँ कुछ भी नहीं होगा। और मैं शायद ये टर्म स्टूडेंट्स इससे अग्री नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स बहुत थोड़े ये परसेंटेज में होते हैं, और ये बिल्कुल उस इंटेंट से ही आते हैं कि हमें कुछ मतलब न्यूज चाहिए या फिर कुछ इश्यू हो जाए, इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है मतलब जो पूरा हमने मेहनत की वो खराब हो जाए, उस पर कलंक लग जाए, वो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं। हम इस बात से डिसएग्री नहीं कर सकते, सारे लोग भले नहीं होते। तो इस बार हम पूरा प्रयास करेंगे प्रशासन की मदद से, सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद से, कि ऐसा कुछ भी ना हो, कोई भी इल न्यूज बाहर ना जाए और ऐसे कोई भी घटना घटित ना हो। एक क्वेश्चन था स्टूडेंट्स का कि जो हमारी क्लासेस है वो 8:40 से बिगिन हो जाती है, जी। तो काफी लोग जो है जो दूर से आते हैं वो कई बार अपनी क्लासेस मोस्टली मिस करते हैं 8:40 की, तो क्या क्लासेस में कुछ चेंजेस आ सकता है टाइम टेबल को लेकर? देखिए, वो एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में है, वो हम नहीं कर सकते। उसके अंदर हम बस एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी आपने देखा होगा पूरे ड्यू का टाइम टेबल 8:40 के आसपास चालू हो जाता है। इसमें जी मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, अभी जो मेन इशू है, ठीक है वो अर्ली टाइमिंग्स वाली बात है, जो लोग दूर से आ रहे हैं, जो इसमें मुझे मेन इशू बार बार क्वेरी रेज हुई है कि अब जैसे 8:40 से 9:40 एक क्लास है, उसके बाद क्लास लग रही सीधा 12:40, और बच्चा बीच में 3 घंटे क्या करे? ऑफ कोर्स वो लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकता है, लेकिन वहां थोड़ी वाईफाई की बैंडविड्थ की इशू है, जो कि हम रिजॉल्व करा रहे हैं, उसके लिए हमने ज्ञापन भी दिया हुआ है। तो ये सारे इश्यूज हैं। थोड़ा स्पेस का भी इशू है, क्योंकि कैंटीन और एलपी एरिया थोड़ा ज्यादा क्राउडेड हो चुका है फॉर द टाइम बिंग, तो उसके लिए हमने बॉयज कॉमन रूम की भी मांग की है, जो मैडम ने कहा है कि नए कंस्ट्रक्शन के साथ वो भी अवेलेबल हो जाएगा। टाइम टेबल की जहां तक बात करें, तो अभी के लिए मैं ये फैक्ट एक्नॉलेज कर रहा हूँ कि ये थोड़ा ना फैकल्टी को फेवर करता है, कि कब फैकल्टी फ्री है, उनके कन्वीनियंस के हिसाब से टाइम टेबल्स ड्राफ्ट होते हैं। मैं इस बात से डिसएग्री नहीं कर रहा, और हमारे यूनियन में आने के बाद हम इस बात के लिए वाउच करेंगे, इस बात के लिए एडवोकेट करेंगे कि स्टूडेंट फ्रेंडली, उनके कन्वीनियंस के हिसाब से हम टाइम टेबल्स ड्राफ्ट करें। Okay, और जो ये फी हाइक है उस पे फी हाई एक्चुअली में क्या होता है कि फी भी हमारा एक यूनिवर्सिटी का ही रूल है, इतना % फीस हमेशा बढ़नी ही है, वो नहीं रुक सकता। और हमारे कॉलेज की फीस इसलिए हाई है क्योंकि हमारा कॉलेज ऑलरेडी एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। दैट्स वाई हमारी फीस बाकी कॉलेज के कंपैरिजन में हाई है। और हमारे कॉलेज में आप देखोगे तो कंस्ट्रक्शन फी का कंस्ट्रक्शन बहुत चल रहा है, उसके लिए हम कंस्ट्रक्शन फीस ले रहे हैं। हम अगेन कोशिश कर सकते हैं, अगर सीसीज हमारे हों तो हम ये स्ट्राइक करें कि आप यूनिवर्सिटी पूरी फीस को कम करें, बट ये यूनिवर्सिटी का रूल है और कुछ % इंक्रीज होती ही है फीस। और प्लस पॉइंट ये कि हमारा कॉलेज सेमी गवर्नमेंट है, तो इसलिए फीस हाई है। फीस से रिलेटेड जो इशू होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के होते हैं। हमारी कंट्री में दिन पे दिन इन्फ्लेशन आ रही है, हम तब भी अपनी ओर से पूरा ट्राई कर रहे हैं, जितने % इन्फ्लेशन हो रही है, लेकिन हम तब भी फीस को थोड़ा रोक रहे हैं अपनी ओर से। तो एक जो बहुत बड़ा इशू है बच्चों का कि यूनियन रूम अवेलेबल नहीं है, वो उस पे कहाँ पे आके अपनी बातें रखी, तो उस विषय में क्या है? ये हमने बात की है प्रिंसिपल मैडम से, और शी गेव हर वर्ड कि इस बार चुनाव के बाद यूनियन रूम की व्यवस्था की जाएगी। और किस तरीके से यूनियन कोऑर्डिनेट करेगा बच्चों के साथ? देखिए, यूनियन रूम बनने का सबसे बड़ा एडवांटेज ही यही है कि एक लोकेशन हो जाती है। जैसे ऑफिस है, तो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव इशू होता है तो बच्चे सीधा ऑफिस जाते हैं, वैसे ही कोई भी इशू हो, कोई भी कॉलेज अदरवाइज एनी इशू, तो उनके पास वो दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। कोई समझ नहीं आ रहा, कोई दिक्कत हो रही, वो सीधा आएंगे हमारे साथ, अपनी बातें रखेंगे, हम उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो हमारी लाइबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी बनती है उनके प्रति। तो यूनियन रूम से ये एडवांटेज होगा। ओके, तो यूनियन रूम के एडवांटेज आपने बताए, बट द थिंग इज कि इन सब के बावजूद
कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि यूनियन आती है, वो वोट मांगती है, तो उसके बाद वो दिखती नहीं है। तो हम आपके यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी अवेलेबल हैं, तो हम किस तरीके से, अगर यूनियन रूम नहीं मिल पाता है, फॉर सम रीजन रमा मैम ने मना कर दिया कि यूनियन रूम हम नहीं दे पा रहे इस बार, नेक्स्ट साल ट्राई करेंगे, तो किस तरीके से बच्चे कांटेक्ट कर पाएंगे? देखिए आजकल तो टेलीफोनिक जमाना है, ठीक है, सारे नंबर्स, ठीक है, मैं सिर्फ नहीं बोल रहा, कैंडिडेट्स जो टीम है सबके नंबर्स बिल्कुल हमारे रेवोल्यूशन पैनल के इंस्टाग्राम पेज पे और जो भी दूसरे मोड्स हैं वहां पे हम अवेलेबल कराएंगे। कोई भी इश्यू हो 24/7 कभी भी बच्चा फोन कर सकता है, और मेरा पूरा विश्वास है कि यूनियन रूम हम लोग, मैंने कहा है तो वो जरूर अवेलेबल होगा। देखिए जैसे इस बार आपको पता है, हमें भी पता है कि यूनियन रूम नहीं था, तो हमारे जो शिवम सिंह जी थे अध्यक्ष, उन्होंने एलपी के बीच में बैठ के लोगों के जो काम किया है, बिल्कुल, और आप सबके सामने है कि उन्होंने क्या क्या काम किया है। एलपी के ऊपर बैठकर, मिट्टी कैफे बैठकर, तो काम करने वाले को जगह की जरूरत नहीं होती, जिसे काम करना है वो कहीं भी कर सकता है। और सर हमारा एक ऐसा यूनियन था और अभी भी है, होप करते हैं आगे भी आएगा, जो बच्चों के साथ ऑन ग्राउंड रहकर काम करता है, उसको ऑफिस की जरूरत नहीं है। Okay, तो इन सब के अलावा एक इशू मैंने अभी सुना था रिसेंटली कि स्पोर्ट्स को लेके जो बच्चे हैं उनके स्पोर्ट्स के जो इक्विपमेंट है वो भी कि नेट फट गया है या फिर जो इक्विपमेंट है वो पुराने हो गए, तो उन सब के लिए क्या होगा स्पोर्ट्स वालों के लिए? हाँ, वो हमारा है कि स्पोर्ट्स के लिए हम और इक्विपमेंट्स लाएंगे कि उनको और इक्विपमेंट्स मिले, उनकी टाइमिंग्स, जैसे बहुत बच्चों की इश्यूज है कि जिम टाइमिंग का हमने रखा है कि जिम टाइमिंग इंक्रीज होनी चाहिए, जो कि नॉर्मल स्टूडेंट्स भी उन्हें, नॉट ओनली स्पोर्ट्स स्टूडेंट, ताकि नॉर्मल स्टूडेंट भी वहाँ विजिट कर सके। एक उनका, क्योंकि उनकी क्लासेस टाइम इश्यूज हो जाते हैं जिम के टाइमिंग से, तो वो हमारा मुद्दा है कि स्पोर्ट्स की जो इक्विपमेंट्स हैं उनके डॉक्यूमेंटेशन ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कितना सामान आ रहा है कितना जा रहा है वो एक क्लियर कट होना चाहिए, और ऑब्वियसली इक्विपमेंट्स और इंक्रीज होने। तो अभी तक आप लोगों ने पर्सनली कौन कौन सी चीजें ऐसी देखी हैं जो आप सोच रहे हो कि ये तो पक्का चेंज होंगी ही होंगी अगर आप जीतते हो तो? देखिए जो मेन इशू आया हमें जिम की टाइमिंग्स का, कि वो काफी क्लैश हो रही है आपस में, मतलब क्लासेस के साथ ही हो रही है वो, और वो मतलब एक प्रोफाउंड डिमांड है, खासकर फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी ये कहा कि जब मैनिफेस्टो में, मतलब जो ओरिएंटेशन हुआ था कॉलेज का, वहां पे जिम को एज अ फैसिलिटी दिखाया गया और हम उसको एक्सेस ही नहीं कर सकते, तो इट्स इमटेरियल। और मैं बिल्कुल वेरी मच अग्री करता हूँ इस बात से, इसको हम पुरजोर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन के सामने उठाएंगे। और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के एक्सेस का भी इशू है नॉन स्पोर्ट्स कोटा स्टूडेंट्स के लिए, वो भी हम उसकी भी बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से। तो ये कुछ कोर इश्यूज है। अपार्ट फ्रॉम दैट, वाईफाई कनेक्टिविटी जो कि अभी साइंस ब्लॉक में है और लाइब्रेरी में, इसको भी फर्दर एक्सटेंड करने के लिए हम काम करेंगे। तो एक बार अपने पूरे पैनल्स को बता दें कि कौन कौन से पोजीशन के लिए खड़ा हुआ है एक बार सबको। हमारे पैनल से, रिवॉल्यूशन पैनल से, प्रेसिडेंट कैंडिडेट अभिषेक पराशर, वाइस प्रेसिडेंट मैं प्रत्याशा गौतम, जनरल सेक्रेटरी के लिए विश्वत्स, एंड जॉइंट सेक्रेटरी के लिए निहारिका, एंड सीसी वी हैव 2 तेजस ठाकुर एंड ऋषभ। तो अगर आपको कुछ कहना तो आप कह सकते हैं। मेरा आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, बस आप 27 तारीख को वोट देने आए। जो भी कैंडिडेट आपको प्रॉमिसिंग लगे आप उन्हीं को वोट दें, लेकिन वोट दें, क्योंकि ये एक साल में मतलब मौका आएगा, फिर सीधा अगले साल इसी टाइम पे चुनाव होंगे। तो इस डेमोक्रेटिक राइट को एक्सरसाइज करें, लोकतंत्र के इस महोत्सव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। धन्यवाद।